यदि आपने खुद का या फिर किसी और पर्सन का पैन कार्ड जनरेट करवाने के लिए मंगवाने के लिए ऑनलाइन एनपीएस की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई भी गलती हो गई है, कोई बेसिक डिटेल्स गलत हो गया है, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट गलत हो गया है, या फिर आपका डीडीओ नंबर गलत हो गया है, तो अब जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक फॉर्म मिला होगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से आपका पैन कार्ड कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए उस रजिस्ट्रेशन को आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको एक नए सिरे से नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद से ही आपका पैन कार्ड जनरेट होगा। अब इसके लिए जब तक आप पुराने वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल नहीं करवाते हैं, नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। और पुराने वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल करवाने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं या फिर ऑफलाइन करवा सकते हैं। ऑफलाइन आपको डीडीओ ऑफिस पे जाना पड़ेगा, डीडीओ ऑफिस पे आप नहीं जा पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दूर है या फिर छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन उनका यहाँ पे डीडीओ नंबर गलत हो गया था, तो उसके बाद से देखिए हमने ऑनलाइन ही ईमेल के माध्यम से, ईमेल ग्रीवेंस के माध्यम से उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीआरए टीम की तरफ से ये मैसेज आया है। यहाँ पे बताया गया है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट वी हैव कैंसल्ड योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ईमेल लिखना है। देखिए, अगर आप भी ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैटर आपको ठीक ठीक लिखना पड़ेगा, सही से लिखना पड़ेगा, तो ही आपका भी ऑनलाइन कैंसिल हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारा कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपको दोबारा से, देखिए, फर्दर यू आर रिक्वेस्टेड टू रीट्राई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद से एक फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, उसके बाद से हमारा पैन बहुत ही आसानी से जनरेट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैटर आपको क्या लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमन मैटर आपके लिए ही बनाया है। देखिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने ये मैटर बनाया था, इसमें आप थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद से आप के केस में जो भी करेक्शन है वो उसके लिए आप ऑनलाइन ही ईमेल कर सकते हैं। किसको ईमेल करना है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए मैटर हमने क्या लिखा था। जैसे कि यहाँ पे मैटर का सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा और क्या लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एम्प्लॉई है इनका बिहार के टीचर में पोस्टिंग हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन नवंबर महीने में इनका हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है हमने। ये गलत लिखा है, सही नहीं है बिल्कुल भी, ये केवल एग्जांपल के लिए लिखा है। जिसे मान लीजिए कि आप दिसंबर 2023 में हुए हैं या फिर जनवरी 2024 में हुए हैं, जब भी आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ पे आपको एक तरीके से लिख देना है कि आपका इस महीने में ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे हमने लिखा है कि ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि एनपीएस का अकाउंट में रजिस्ट्रेशन इनको करना है जल्दी से जल्दी, और इनका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जमा करवाना है। अब हालांकि फ्रेंड्स, इसके आगे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि इन्होंने अपना एनपीएस रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया था, और उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन कुछ डिटेल्स है जो कि इनके एज पर रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, गलत डिटेल डाल दिया है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है रॉन्ग डिटेल्स और राइट डिटेल्स। बिल्कुल आपको सही से ये अलग अलग डिस्क्राइब करना है, लिखना है, जिससे कि जो ऑफिसर्स पढ़ें उनको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। तो देखिए, इनके केस में मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ज्वाइनिंग डेट इनका जो गलत है वो ये है, और रिटायरमेंट डेट जो गलत है वो ये है, डीडीओ नंबर जो गलत है वो ये है। अब सही क्या होना चाहिए, देखिए राइट डिटेल्स क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसके बाद से एक्शन में क्या आप चाहते क्या हो, तो यहाँ करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि आप चाहते हो कि भैया करेक्शन हो जाए। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि हम आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो भी गलत है डिटेल्स है उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए, कृपया कीजिए, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है ठीक करना तो हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन हमने किया है उसे कैंसिल कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे हमने एक्नॉलेजमेंट आईडी दे दिया है। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना जरूरी है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो कुछ इस तरीके से आपको स्लिप देखने को मिली होगी। अगर आपने साइबर कैफे
से करवाया है और उन्होंने ये स्लिप आपको नहीं दिया है तो बिल्कुल आप ले लीजिए। हालांकि ये आपके मोबाइल फ़ोन पे भी मैसेज के थ्रू आ जाता है। तो देखिए ये एक्नॉलेजमेंट आईडी है। हालांकि ये इनका मैं एग्जैक्ट ईमेल पे मैं बिल्कुल हिडन कर दूंगा, सब कुछ आपको नहीं दिखाऊंगा जिससे कि इनकी प्राइवेसी का सवाल है। अब इनका जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे रिसिप्ट डेट है वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। एक्स्ट्रा हमने ये लिखा है कि रजिस्टर ईमेल आईडी क्या है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है और उसके बाद से इनका रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है वो लिख लिया है। उसके बाद से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमने जो भी इसके से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दिया है, ईमेल पे ही आप अटैच कर दीजिए। जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होगा वो अटैच कर दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर है वो अटैच कर दीजिए। उसके साथ ही साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। और उसके बाद से देखिए उसके बारे में ही हमने लिखा है कि हमने ये सारे डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दिया है, कृपया आप इसको वेरीफाई कीजिए और जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा और लिख दिया है कि भैया मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ, चिंतित हूँ, जिससे कि सही नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इनके डिपार्टमेंट के द्वारा जल्द से जल्द ये फॉर्म मांगा जा रहा है। अब उसके बाद से थैंक्स एंड रिगार्ड्स में आपको नाम अपना लिख देना है, बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल दे देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर देना है। आपको फ़ोन रिसीव होता है, जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि हमने कॉन्टैक्ट डिटेल दिया था तो एनपीएस टीम ने ही कॉन्टैक्ट भी किया था और एक से ज़्यादा बार कॉन्टैक्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला मुझे एनपीएस टीम के द्वारा। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे मैटर समझ लिया है, अब इस मैटर को ही हमने यहाँ पे ईमेल कर दिया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ईमेल है, ईमेल हमने कर दिया था। देखिए कुछ इस फॉर्मेट में, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे हिडन कर दूंगा इनके प्राइवेसी के हिसाब से। देखिए कुछ इस तरीके से हमने ईमेल किया था, बाद में रिप्लाई भी आया। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने अटैच कर दिया था और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ग्रीवेंस एनपीएस ट्रस्ट से ईमेल भी आया था और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इनका रहा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला भी था अपनी टीम से कि डियर टीम you are requested to coordinate with the subscriber एंड प्रोवाइडेड टाइमली रेजुलेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। इन्होंने ईमेल भी करके अपनी टीम को बताया था कि ये जो सब्सक्राइबर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखा है, इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए और इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही जाना था, तो उसके बाद से जब हमारा ये कैंसिल हो गया एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद से ये ईमेल भी रिसीव हमको हो गया है कि भैया आपका कैंसिल हमने कर दिया है। अब उसके बाद से आप दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन फ्रेश कर दीजिए। हालांकि इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपको कोई एरर आता है रजिस्ट्रेशन करते समय तो हमें दोबारा से आप इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद से ये ईमेल आपको सेंड कर देना है ग्रीवेंस PFRDA, जिसकी ईमेल आईडी है grievance.pfrda@proteintech.in और दूसरा ईमेल आईडी आपको इसमें रख लेना है grievances NPS। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो ईमेल आईडी है वो है grievances@npstrust.org.in और इन दोनों ही ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। अब फ्रेंड्स, हालांकि ये तो हमने ईमेल के माध्यम से ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया था, कंप्लेंट किया था, लेकिन आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के ENPS की ऑफिशियल पोर्टल से ग्रीवेंस भी रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रीवेंस किस तरीके से रजिस्टर करते हैं इसका ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा और आप अपने दोस्त मित्रों की भी सहायता करना चाहते हैं तो भैया इस वीडियो को उन तक शेयर करके उनकी भी सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।